संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। अगर हम इस संविधान दिवस की शक्ति, इसके महत्व और इस अवधारणा को अगर इस उदाहरण से समझें कि एक दलित समुदाय की महिला भारत के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर आई हैं। एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति, चाय बेचने वाला, भारत के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री के पद पे आ गए हैं। या फिर एक अखबार बेचने वाला सामान्य व्यक्ति, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं। या फिर हम ये कहें कि भारत में तमाम विविधताओं के बीच में प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त और पूर्ण अवसर हैं अपने जीवन में किसी भी तरह की सफलता को हासिल करने के लिए। तो ये सब कुछ भारत में संपन्न हो पाता है इस संविधान के कारण, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। ये तमाम बातें ब्रिटिश पीरियड में संभव नहीं थी कि हर कोई गवर्नर जनरल के पद पे आ जाए, हर कोई गवर्नर बन जाए, हर कोई किसी बड़े मुकाम पर आ जाए। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास एक ऐसा संविधान नहीं था। तो संविधान एक ऐसी शक्ति है, संविधान एक ऐसा प्रेरणा वाला दस्तावेज है जो समस्त भारतीयों को असीमित अवसर देता है अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने जीवन में प्रगति करने के लिए। और संविधान को फिर हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये एक लिखित दस्तावेज है देश को शासित करने वाले नियम, विनियम और प्रावधानों का। और जब हम नियम विनियम की बात करते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि जो ये नियम बनता है, ये प्रावधान बनता है, ये संविधान बनता है, ये बनता कैसे है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये हजारों वर्ष से जो हमारा समाज होता है, इस समाज में परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, तौर तरीके होते हैं, और बरसों तक ये चीज़ें जब निरंतर चलती रहती हमारी समाज में, तो बाद में यही चीज़ें एक कानून का रूप ले लेती हैं और वही कानून फिर भविष्य में हमें रेगुलेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अंदर जो प्रावधान हैं, ये भारत की बरसों पुरानी परंपराओं, तौर तरीकों, रीति रिवाजों और संस्कारों से युक्त विनियमित कानून है ये। और इस तरह से इस लिखित दस्तावेज जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को देश पर लागू किया, परंतु इसका जो बनने की प्रक्रिया है वो इससे पहले पूर्व हो चुकी थी। तो 26 जनवरी का जो दिन है, इस दिन को जो शक्ति भारतीय लोगों को प्राप्त होती है, उस शक्ति का केंद्र 26 नवंबर 1949 है। क्योंकि इस दिन को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया था। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था ब्रिटिश काल में। उसके बाद ही भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आना था, ताकि भारत किस नियम से शासित होगा, कौन से प्रावधानों से संचालित होगा और किसके नियम इस देश पर चलते रहेंगे, उसके लिए एक संविधान निर्माण का कार्य चला। ऐसा संविधान का मसौदा
तैयार करने का काम संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया और ये कार्य इनको 29 अगस्त 1947 को दिया गया था। तो ये मसौदा संविधान इनके द्वारा तैयार किया गया और अंततः संविधान सभा को दे दिया गया। इस पूरे निर्माण कार्य में 2 वर्ष 11 महीने और लगभग 18 दिन का समय लगा और फिर संविधान सभा ने इस मसौदे को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया। तो वो जो 26 नवंबर 1949 है वो बहुत महत्व का है। यद्यपि ये जो निर्मित संविधान था ये 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। तो 26 जनवरी 1950 की शक्ति का मूल केंद्र 26 नवंबर 1949 है और हम इसे तब से राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 के बाद राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे। तो हम संविधान की इतनी बड़ी शक्ति को हम शुरुआती उदाहरणों से समझ गए हैं कि संविधान न होता तो भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी थी और उसी संविधान के बलबूते यहाँ पर सभी नागरिकों को न्याय मिलता है, सभी नागरिकों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और सभी नागरिकों के पास स्वतंत्रताएं हैं। तो ये जो हमारा संविधान है इसने भारत को कुछ स्वरूपों में स्पष्ट किया है कि एक तो भारत संप्रभु देश है यानी सॉवरेन नेशन है। इसका मतलब भारत को शासित करने की शक्ति भारतीयों से उत्पन्न होती है। ब्रिटिश पीरियड में हम सॉवरेन नेशन नहीं थे। दूसरा, इसी संविधान में बोला गया कि भारत एक समाजवादी देश है, सोशलिस्ट। इसका मतलब इस देश के तमाम संसाधन जो हैं, प्राकृतिक संसाधन और अन्य प्रकार के, उन सब पर सभी भारतीयों का हक है और सरकार उनका उपयोग इस प्रकार से करती है कि सब भारतीयों की बेहतरी में उनका इस्तेमाल हो सके। इसी संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, सेकुलर स्टेट। इसका मतलब सभी धर्मों का सम्मान। यहाँ सरकार का कोई एक धर्म नहीं होता है, तो सभी धर्मों के लिए समान सम्मान होना और उसी के अनुसार जो है शासन प्रशासन का संचालन होना। इसी संविधान में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी इस देश की सरकार कैसे बनेगी, इसका मुखिया कैसे आएगा, तो ये बातें अगर संविधान न होता तो यहाँ रोज उसी प्रकार की स्थिति बनती जैसे पहले थी, ब्रिटिश काल में थी। नियम कानून उस प्रकार के नहीं थे, मनमर्जी थी। आज ऐसा नहीं है। यहाँ पर विविधता है परंतु साथ में एकता भी है। हम देखते हैं कि अभी बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप थे पार्टीज के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, परंतु अंततः चुनाव हुआ, परिणाम आए, सरकार बन गई और अब अगले 5 साल तक शासन होना है। ये चीज कैसे संभव होती है इस भारत में? संविधान के कारण। भारत में जो है बहु पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर है, यानी बहुत से राजनीतिक दल हैं, सबके अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने तरीके हैं शासन करने के, परंतु ये जो विविधता है उसके साथ में एकता भी बनी रहती है। मतभेद हैं फिर भी जो है सबको एक होकर के चलना होता है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र हुए 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं,
इन 80 सालों में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लगभग 40 साल से के पीरियड तक वहाँ पर सेना का शासन चला। आजकल भी हम देख रहे हैं कि वहाँ के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जगह पर एक और सुप्रीम कोर्ट वहाँ होगी जो संविधान के संशोधन से मामलों को देखेगी। वहाँ के आर्मी चीफ को राष्ट्रपति बना दिया जाता है और सारी शक्तियाँ उसको दे दी जाती हैं। भारत में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है तो इसका कारण भी क्या है? संविधान है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आज और स्वतंत्रता के बाद से भारत के नागरिकों के पास ये जो तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं आई हैं, अवसर आए हैं, राज्यों का एक कर्तव्य है, सरकारों का एक कर्तव्य है कि उन्हें जनता के लिए क्या करना है, किस तरह के कार्य करने हैं, ये सभी कुछ इस संविधान के कारण है। विश्व के समस्त प्रभुत्व संपन्न राज्यों में भारत का संविधान सबसे लंबा है, लिखित संविधान। और जब हम इस संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान सभा के लोग, तो विश्व भर के संविधानों का आंकलन कर रहे थे। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन भारत की संविधान सभा ने किया और फिर उन्हें जिस देश के संविधान से जो बेहतर चीज़ें मिली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन तमाम देशों के संविधानों से हमने कुछ न कुछ बेहतर बातें ली और भारत के संविधान में उन्हें निहित कर दिया। तो हम सबके पास ये जो बेहतर भविष्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, अवसर है, मतभेद के साथ में फिर एकता है, बहुमत का बोलबाला है, ये सब कुछ इस संविधान के कारण है। तो 2015 में सरकार ने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। तो इसके वो भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय होता है, उसके द्वारा सरकार के इस अनुरोध को स्वीकृति दी गई और 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत होती है। 2015 क्यों चुना गया? क्योंकि इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। तो 125वीं जयंती पर उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए संविधान दिवस की घोषणा 2015 में हुई और तब से लेकर लगातार 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मना रहा है। हम ये कह सकते हैं कि संविधान ने बहुत कुछ संभव किया है इस भारत में। जैसे सरकारों को बहुत जटिल और कठिन निर्णय लेने होते हैं और उस पर देश में कुछ लोगों की सहमति है, कुछ लोगों की असहमति है, फिर भी वो कार्य संभव हो जाता है। अनुच्छेद 370 हटाया, कुछ लोगों की उस पर सहमति थी, कुछ की असहमति थी, परंतु अंततः वो पूर्ण कैसे हुआ? संविधान के कारण। क्योंकि संविधान के नियमों के हिसाब से हो रहा है तो सबको स्वीकार करना पड़ता है। भारत में जैसे कई नए नए मामलों पर बात आती है कि हम एक देश एक चुनाव पर बात करें, या फिर हम एक देश एक राशन कार्ड पर बात करें, या फिर देश में पहचान पत्र बनाएं, या देश में कुछ नया, कुछ भी बेहतर, विशिष्ट और कठिन कार्य अगर इस देश के अंदर संभव हो पाते हैं तो इन सब के पीछे जो शक्ति है वो संविधान की है। इसीलिए भारत सरकार संविधान गौरव यात्रा भी चला रही है ताकि संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, बहस हो। आजकल आप देखते हैं कि SIR पर बहस हो रही है, कुछ उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ उसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी अंत में सबको स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि बिहार के चुनाव SIR के बाद हुए और सबको स्वीकार करना पड़ा।
विरोध के बाद, मतभेद के बाद, ये शक्ति किस चीज में है? संविधान में। भविष्य में जो है भारत कुछ और बड़े और जटिल निर्णय ले पाएगा तो वो भी संविधान की बदौलत हो पाएगा। इसीलिए इस प्रेरणादायी लिखित दस्तावेज, जिसमें हमारे बरसों पुराने संस्कार हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाजों से निर्मित जो कानून इसके अंदर हैं, वो हमें शासित करने में सक्षम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य का एक मार्गदर्शक दस्तावेज है कि राज्य कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे काम करेगा, या फिर भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का ये सबसे बड़ा दस्तावेज है। नहीं तो हमारे बीच में जितने मतभेद हैं, हम कभी भी घोषणा कर सकते थे कि हम अलग देश बना रहे हैं। जैसे खालिस्तान वाले कह रहे हैं कि अलग देश बना देंगे, जम्मू कश्मीर वाले बोल देते अलग देश बना देंगे, फिर भी हम जुड़े हुए किस साधन से हैं? संविधान के कारण। तो ये संविधान ही है जिसने भारत को इस स्वरूप में बना के रखा हुआ है। और इसको बनाने वाले जो लोग थे, संविधान सभा के लोग। तो संविधान सभा में वैसे तो शुरुआत में 389 मेंबर्स थे, बाद में जब पाकिस्तान की संविधान सभा बनी तो कम हो गए सदस्य, परंतु इसमें से बहुत सारी समितियां थी, लगभग 22 समितियों का उल्लेख इसमें है। इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसमें 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने इस संविधान को अंतिम रूप दिया। इसीलिए इनकी इस भूमिका के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम संविधान का जनक कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के विचारों, उनकी भावनाओं और उनकी दूरदृष्टि को समझने के लिए संविधान दिवस जैसे दिवसों को मनाने की आवश्यकता है। और तमाम पीढ़ियां इस बात से अवगत रहें कि क्या है इस संविधान के अंदर। अगर ये संविधान न होता, अफगानिस्तान में संविधान नहीं है, तो कभी वहाँ आतंकवादियों की सरकार बन जाती है, कभी विदेशी वहाँ आ जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है। अफ्रीका के देशों में उथल पुथल है। बांग्लादेश में जो है आंदोलन होकर पूरी सरकार ही पलट दी गई है। श्रीलंका में ऐसा हो गया है, पाकिस्तान में रोज होता रहता है। तो इन देशों में ऐसा क्या है जिसके कारण यहाँ तो हो रहा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो उसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति जो भारत के लोगों ने मिल करके एक इकट्ठी करके बना रखी है, वह है भारत का संविधान। तो इसके महत्व को अगर हम समझें, कल को आप आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, कल को आप भारत के बड़े नेता बन सकते हैं, कल को आप भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये सब कुछ संभव होता है क्योंकि भारत के लोगों को इस संविधान ने समानता का अधिकार दे रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि सरकार कितनी भी शक्तिशाली हो, दुरुपयोग नहीं कर सकती है। और यही कारण है कि आप कई बार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कहता है ईडी ऐसे काम नहीं कर सकती, सीबीआई ऐसे काम नहीं कर सकती, अर्थात जब कभी ये अपनी शक्तियों से इतर जाकर के कार्य करेंगे, इनको रोक दिया जाता है। ये शक्ति कहाँ से आ रही है? संविधान के कारण। अभी हाल ही में जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रिटायर हुए हैं, वो एक दलित समुदाय से हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन बड़ी सामान्य स्थिति का था। जो नए जो है भारत के चीफ जस्टिस बने हैं सूर्यकांत, वो भी सामान्य पृष्ठभूमि से हैं। तो ये सब कुछ आज इस संविधान की बदौलत संभव है। इसलिए संविधान दिवस का महत्व निरंतर हमारे जीवन में भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसे हमें हमेशा संजोए रखना आवश्यक है। और इसलिए संविधान दिवस का महत्व
कई स्वरूपों में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए 26 नवंबर का जो दिन है, जिस दिन संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकार किया, वो दिन हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और अगर हम उसे भूल जाएं तो कुछ सालों बाद भारत में भी पड़ोसी देशों जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। परंतु अगर हम उन चीज़ों को याद करते रहें तो जो सजग और सक्षम लोग हैं समाज के, वो इसकी शक्ति को जो है महसूस करते रहेंगे और इस तरह की एकता, अखंडता इस देश में बनी रहेगी और ये बरसों तक फिर इसे यूनाइटेड करके भी रख सकती है। तो ये है संविधान दिवस। करेक्ट। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। इसकी संविधान को हम दो तरह से देखते हैं। एक तो इसमें हम देखते हैं लिखित है, बट एक होती है इसमें स्पिरिट। स्पिरिट यानी भावना। भावना क्या है? तो जैसे हम कहते हैं कि संविधान निर्माताओं की भावना संविधान की प्रस्तावना में निहित है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब कभी हमें संविधान को परिभाषित करना हो और हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो उस दौर में हमें क्या देखना होता है? संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर उस भावना से वो अपने निर्णय को अंतिम रूप दे देते हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि संविधान एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा भी है, एक भावना है। और ये भावना भी बनी रहनी चाहिए और जो लिखित रूप है उसका वो भी निरंतर बना रहना चाहिए। तो यह है संविधान दिवस की विशेषता। इस सब से हम लोगों को अवगत रहना चाहिए और आप लोगों को भी इससे अपडेटेड रहना चाहिए। और जब कभी आप इस तरह के सब्जेक्ट्स पर अपनी बात रखें और उसमें पूरा विषय निकाल के रखेंगे तो हम परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। करेक्ट।